साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको प्री बीएड 2026 काउंसलिंग प्रोसेस का संपूर्ण जानकारी मिलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियों को जान पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपका बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश ये कब आया? आपका 10/8/2026 को। अभी क्या है, इसका जो चयन सूची है वो 10 तारीख को उसमें है। बाकी जो आवंटन सूची जारी किए थे उसको अभी हटा दिया गया है। फिर से आपका आवंटन सूची जारी होगा। उसमें आपका स्टडी सेंटर कौन सा आप कॉलेज में पढ़ाई करेंगे वो भी दिया रहेगा। क्लियर है? तो जब आएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो यहाँ जैसे आपका लिखा है, ये देखिए प्रवेश प्रारंभ कब से दिया था? 17 से 22 हो सकता है, ये बदल भी सकता है क्योंकि अभी तक तो फिर से आवंटन सूची इसमें वेबसाइट में नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है। जैसे अगर बचता है तो द्वितीय सूची भी जारी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, आप प्रवेश के लिए आपको क्या करना है, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कहाँ पर होगा? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में आपका होगा। जैसे तारीख दी है 17 से 22 तारीख तक। क्लियर है? 17 अगस्त से 22 तक ये अभी चेंज हो सकता है ना, अभी फिर से आएगा। कार्यालयीन समय पर अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि अनुसार होगा। क्लियर है? तो आपका स्टडी सेंटर में नहीं होगा, अभी आवंटन सूची जारी होगा, उसमें स्टडी सेंटर दिया रहता है। क्लियर है? तो स्टडी सेंटर में नहीं जाना है। बीएड में कुल 10 स्टडी सेंटर है, आपका बिलासपुर में है। ये सब आगे आपको पता चल जाएगा। तो बिलासपुर में उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर है, IASE। क्लियर है? डीपी है इसका, और सुंदरलाल शर्मा में खुद उनका एक सेंटर है। तो इसका जो आपको सत्यापन कराने जाना है, डायरेक्ट आपको कोनी जाना है, मेन यूनिवर्सिटी में जाना है। क्लियर है? आपको कहाँ जाना है? पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, डायरेक्ट कोनी। अब देखिए यहाँ पर देखें, सभी चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक छाया प्रति विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व में प्रवेश हेतु अधिसूचना चाहिए द्वारा प्रमाण पत्र दस्तावेजों का सत्यापन कराने हेतु निर्धारित शुल्क चालान बनवाने बाबत साथ में अवश्य लाए। इसमें साथियों चालान लगता है और चालान को पहले से नहीं बनवाना है, इसको आपको ध्यान देना है। विशेषकर चालान आपको वही बनाना है, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्लियर है? जाएंगे जिस रास्ते में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको ही पहले से नहीं बनवाना है। जाके वहाँ टीचर से आप पहले बात करेंगे, उसके बाद क्या करना है, आकर वहाँ बनवाना है। और आप ज़्यादातर हो सके पैसा कैश लेकर जाएं। क्लियर है? वहाँ आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, सर्वर प्रॉब्लम रहता है, इसलिए। और UPI पेमेंट से बहुत कम लेते हैं। अगर आपके पास समस्या है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर वो लोग वाईफाई देते हैं, फिर उसके माध्यम से आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग चालान बनवाने के लिए कहते हैं, और चालान आपको क्या चाहिए? चालान के लिए कैश चाहिए, तो कैश लेकर जाए पूरा पैसा। क्लियर है? और फोटो कॉपी को याद रखेंगे, पहले से करा कर जाए। अभी किसका कराना है आगे बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जो फोटो कॉपी दुकान है ना, बहुत दूर में है। क्लियर है? तो अंदर तरफ है, और वैसे जाएंगे तो आगे आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में एक फ़ोटो कॉपी दुकान है, वहाँ आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दिया, प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्रों में नहीं होगा। वही बता रहे हैं, अध्ययन केंद्र में नहीं होगा। आपको कहाँ जाना है? कोनी। प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराए, शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी कराए। क्लियर हो गया? प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो खुद जाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? इसको ध्यान देना है, घर के लोगों को नहीं भेजना है, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। उपरोक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक इंजीनियरिंग में हो, उनके स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक 55%। याद रखना कितना है? इंजीनियरिंग वालों को 55%, लेकिन ST SC OBC और जो हैंडीकैप्ड है फीमेल, इनको 5% छूट रहता है, मतलब 50% आपका कॉलेज में कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। क्लियर है? जनरल वालों को आपका तो 55 रहेगा। यहाँ नहीं होने की स्थिति में सत्यापन समय उन्हें अपात्र घोषित करते हुए उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा।
आगे देखिए बीएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी, ये देखिए द्विवर्षीय है आपका प्रवेश हेतु प्रक्रिया। बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु समस्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया यह आपका कोनी में होगा। देखिए मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में यह आपका होगा। तत्पश्चात ही पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाएं, दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनाकर न लाएं। क्लियर है, सत्यापन के पूर्व आपको चालान नहीं बनवाना है, वहाँ जाकर आप बात कर लेंगे, उसके बाद चालान बनवाएंगे। पात्रता यहाँ पर आप देखेंगे स्नातक में, देखिए आपका दिया है स्नातक में आपका 50% यहाँ पर अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50%। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो दिया है आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका विज्ञान गणित की विशेषज्ञता हो, इनको इंजीनियरिंग वालों को 55% है। लेकिन जो ST SC OBC इन लोगों को, जो विकलांग है महिला को 5% आपका छूट है। क्लियर है। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। प्रत्येक छूट के पश्चात 45% अंक अनिवार्य है। लेकिन कितना है आपका 45% अंक अनिवार्य है। कुल मिलाकर ये आपका ग्रेजुएशन का है। जो स्नातक इंजीनियरिंग वाले हैं उनको 55% बोल रहे हैं। किनको बोल रहा है? इंजीनियरिंग वालों को 55%। बाकी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको कम से कम 50%, और ST SC OBC है और महिला है विकलांग है इनको 5% छूट, मतलब 45%। और इंजीनियरिंग में है तो उनको 55% है, उनमें भी छूट है। यहाँ पर देखिए इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है, उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा DLED DED BTI BTC DPI पूर्ण किया होता है, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। उनको क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ BED करने के लिए इनका अनिवार्य नियम है। आप सुंदरलाल शर्मा में डायरेक्ट BED नहीं कर सकते, आप किसी भी कहीं से भी आप DLED किए होना चाहिए। चाहे सुंदरलाल शर्मा से किए रहे, चाहे आप कहीं व्यापम से किए रहे, तो आपका DLED कंप्लीट होना चाहिए। याद है, DLED या DED पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप तो टेंशन ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट है तो आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए होना चाहिए। क्लियर है, प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाते रहें। यहाँ पर देखिए यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। अब यहाँ पर देखेंगे आप यह भी कि कार्यक्रम के आवेदन समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। मतलब कोई भी, अगर आप खैर गवर्नमेंट टीचर है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ा ही रहे, लेकिन अगर नहीं है तो आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए होना चाहिए वर्तमान में। क्लियर है, प्राइवेट स्कूल में आपको शिक्षक के रूप में होना चाहिए। नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, बस उसका आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, वर्तमान का और 2 साल पूर्व का बनवाना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ा रहे तो भी। क्लियर है। आगे देखिए आपका अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अन्य के लिए अंकों में छूट, सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये आपका होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं, उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता देंगे। मान लो किसी का नंबर 1 जैसे है, किसी को मान लीजिए किसी का 90 फिर 90 है। क्लियर है, तो जिनका उम्र अधिक होगा, ठीक है, उनको पहले मिलेगा, उम्र अधिक होगा उनको। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ले कि BED पाठ्य कार्यक्रम हेतु पात्र है। BED प्रवेश आवेदन के साथ किसी प्रकार के प्रमाण पत्र, छाया प्रति या मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। मूल प्रति को आपको नहीं देना है, क्या देना है? छाया प्रति या मूल प्रमाण पत्र प्रवेश प्रक्रिया समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी के कारण से प्रवेश से वंचित किया जाएगा। प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उसे निरस्त किया जाएगा, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं, शुल्क आपको वापस नहीं होगा, इसीलिए सब चीज़ डॉक्यूमेंट आपको क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अतः अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गई अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरे। चूंकि आपके आवेदन पर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यम अंतिम मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी, बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। देखिए साथियों, BED कार्यक्रम की 500 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा। इसके आधार पर देखिए आपका सूची, तो कुल 500 सीट है, सीट के हिसाब से आपको मिलेगा चयन। यहाँ पर आपका कार्यक्रम केंद्र है 10 है, तो जैसे आप चयन किए होंगे फॉर्म भरते समय
आप फिल किए होंगे कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर चाहिए। तो जिस क्रम में आप डाले होंगे, मान लीजिए आपने सुंदरलाल शर्मा को पहले किया, फिर दूसरा जांजगीर को किया, तीसरा रायपुर को किया, और आपका नंबर अगर ज़्यादा आया है, 92-93 नंबर आपका आया है, वो ज़्यादा नंबर आया है, तो आपको पहले यही मिलेगा जिसको चयन किए रहेंगे पहले नंबर पे। क्लियर है? उसके बाद नीचे नीचे जाता जाता है, फिर उसके बाद उनको मिलता जाता है। तो आप फॉर्म में जो फिल किए होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज का चयन मिलेगा। तो ये आपका ये यूनिवर्सिटी का एक सेंटर रहता है आपका। वैसे बिलासपुर में 3 है, एक टीपी पर है, ये भी कोनी जस्ट मोड़ में ही है, और आपका ये डीपी और आपका PSSOU दोनों एक ही लाइन में है, इसको याद रखेंगे। और उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर, ये आपका जो रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं वहीं जस्ट मोड़ में है, जिस मोड़ से जो चौक है वहीं पर आपका है ये आपका ये वाला। क्लियर है? ये आपका गवर्नमेंट है उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान। तो ये 10 संस्थान है, यहाँ जाकर आपको 10 दिन प्रशिक्षण लेना रहता है। आगे देखेंगे अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास रहेगा। देखिए आपका जो शुल्क लगेगा 30,000, और 30,000 इसलिए बोल रहा हूँ, आपको कैश लेकर जाना है। क्लियर है? क्योंकि इसका चालान बनवाना है, तो कैश लेकर जाए। ऑनलाइन बहुत कम लेते हैं, इसलिए कैश लेकर जाए और उसका चालान बनवाना पड़ेगा आपको। शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, द्वितीय वर्ष में प्रवेश समय देय होंगे। ये पहला साल का आपको चालान बनवाना पड़ेगा, दूसरा साल का नहीं बनवाना पड़ता, दूसरा साल आपको ऑनलाइन उसको पे करना पड़ेगा। एक साथ दोनों को नहीं देना है, पहला साल का 30,000 अभी आप देंगे, फिर दूसरा साल देंगे। उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री हेतु निर्धारित है। अन्य दत्त कार्यों हेतु आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था विद्यार्थियों को स्वयं करना होगा। यहाँ पर देखिए आपका कार्यक्रम अवधि BEd एवं DLED कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि 2 साल है, इसका अधिकतम अवधि 4 साल। वैसे 2 साल में भी है, 2 साल तक आपको करना होगा। देखिए साथियों, आपका BEd प्रवेश प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। प्रवेश हेतु आवेदक अपनी पात्रता संबंधी जांच स्वतः कर ले। मात्र ऑनलाइन आवेदन करने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्यता सूची में उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, ये सब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इसलिए आप सही सही प्रमाण पत्र सबको लेकर जाए। अगर वैसा करेंगे तो शुल्क अगर जमा हो जाएगा, शुल्क वापस नहीं करते हैं। प्रवेश की प्रावीण्य सूची वेबसाइट पर ही निर्धारित तिथि को घोषित किया जाएगा। BEd प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा। कुल 500 सीट है, ये सभी के लिए आप देख सकते हैं, जिनमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इन सब को आपको छूट रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 12% है आपका, और जनजाति के लिए 32% है, जिसमें 2% इनका PVTG है, स्पेशल कैटेगरी वाले, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 14% है। यहाँ पर देखेंगे ये 3% आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितना है, 3% है आरक्षण। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3% आरक्षण है, और महिला के लिए सब वर्ग के लिए 30%। वो प्रत्येक में जितना भी दिया है आपका ST SC OBC जनरल में, इनका 3-3%, इसका 30%, और PH का 5% है। यहाँ पर आप देखेंगे, तो इस प्रकार जैसे पहला लिस्ट जारी होगा, फिर बच्चे का दूसरा लिस्ट जारी होगा। याद रखेंगे, एक एक करके लिस्ट जारी होता है। यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, जिन अभ्यर्थियों ने अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर दिया है, मतलब अंतिम परीक्षा अभी जो इसमें पढ़ने वाले, इससे पहले अगर आपने छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर दिया है, तो छात्रों को आवर्जन शुल्क एवं प्रमाण पत्र हेतु 1100 रुपये का जमा करना होगा। और ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। ऐसे अभ्यर्थियों प्रवेश के 1 माह के अंदर विश्वविद्यालय से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए BEd एवं DLED प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय संपर्क कक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की संपर्क कक्षा या कार्यक्रम छात्र की उपस्थिति BEd एवं DLED हेतु 80% अनिवार्य है। मतलब इसमें आपका हो जाएगा सिलेक्शन, उसके बाद 10 दिन का क्लास इसमें रहता है, ट्रेनिंग होता है उसमें 10 दिन का,
क्लियर है। उस स्टडी सेंटर में जाके आपको पढ़ाई करना रहता है, 80% उपस्थिति। पाठ्य पुस्तक सब वही मिलता है, अलग से इसका कोई गाइड वाइड नहीं मिलता, पुस्तक को ही पढ़ना है और उसी से उत्तर हम आता है, उसी को पढ़ना है। 30 अंक का सत्रीय कार्य होता है आपका। आगे देखें, ये जो सबसे जरूरी चीज़ है, जो बीएड प्रथम वर्ष हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो प्रमाण पत्र की मूल छाया प्रति, मूल भी लेके जाना है जो मेन है, और उसका छाया प्रति भी लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, जो फॉर्म आप भरे थे शुरुआत में, उसको निकलवा लेंगे PDF। क्लियर है। और प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, अभी जो आपने प्री एग्ज़ाम दिलाया, इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिलाया है उसका प्रवेश पत्र। सीट आवंटन, देखिए सीट आवंटन का पृष्ठ अभी फिर से जारी होगा, जिसमें आपका स्टडी सेंटर का नाम दिया रहेगा। तो उसका क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर नाम पहला पेज में है तो पहला पेज को, अगर आपका नाम 5वां पेज में है तो पहला और 5वां दोनों पेज का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका दिया है, देखिए 10वीं का अंक सूची लगेगा, 12वीं का, कॉलेज तीनों साल का, फिर अगर MSc है तो MSc का दोनों साल का लगेगा। DLED या DED का अंक सूची, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपने यदि सुंदरलाल शर्मा से पढ़ाई किया है लास्ट ईयर इससे पहले, तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। दूसरी यूनिवर्सिटी से किए हैं जहाँ भी, अगर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, तो उनका माइग्रेशन आपको लगेगा। लास्ट ईयर जहाँ भी पढ़ाई किए हैं उनको माइग्रेशन लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा 2 साल का। क्लियर है। गवर्नमेंट वाले हैं तो गवर्नमेंट वाले को भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, और प्राइवेट में अगर पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट वाले को भी अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी अनुभव प्रमाण पत्र 2 साल का लगेगा ही। क्लियर है। वो आपको साइन करवा के देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास, या अगर ये दिव्यांग सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम है तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड, शपथ पत्र, फोटोकॉपी। शपथ पत्र में क्या लिखना है, आगे उसका फॉर्मेट दिया है, वही आपको लिखवाना है। शपथ पत्र में 10 रुपये का स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, 20 रुपये का, मिनिमम 10 रुपये का भी चल जाएगा। क्लियर है। आपका एक फ़ोटो लगेगा। OBC नॉन क्रीमीलेयर अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमीलेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये OBC नॉन क्रीमीलेयर के लिए है आय प्रमाण पत्र। लेकिन याद रखेंगे, अगर OBC है, नॉन क्रीमीलेयर है, लेकिन अगर आपका नाम UR में आया है, देखेंगे उसमें लिखा रहता है UR मतलब जनरल में, तो आपको आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। और आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम पर बनवाएं, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाया रहता है तो वो लोग बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आपको आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम पर ही बनवाना है, पिता के नाम पर नहीं बनवाना है। तो आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम पर बनवाएं। क्लियर हो गया। इसको ध्यान देना है, अगर UR में आया तो आपको नहीं लगेगा। आगे देखेंगे, ये आपका देखिए अनुभव प्रमाण पत्र है, इसको निकलवा लेंगे। और इसमें आपका, इसमें भरने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ध्यान देंगे, गलती नहीं करना है। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक वो लोग खुद भर के दे देंगे। प्रत्येक स्कूल के फ्रंट में लिखा रहता है पंजीयन क्रमांक। ठीक है। आप जाएंगे प्रत्येक स्कूल के, उनके ऊपर आप देखेंगे तो लिखा रहता है, खैर वो लोग लिख देंगे पंजीयन क्रमांक आपका। विद्यालय का नाम आपको भरना है, गवर्नमेंट है तो शासकीय करके लिखना है, आपको प्राइवेट वाला है, प्राइवेट वाला आपका स्कूल जो भी है, सरस्वती शिशु मंदिर या जो भी नाम है। विद्यालय का पता भरेंगे, मोबाइल नंबर विद्यालय का, विद्यालय द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं जावा क्रमांक एवं दिनांक। सबसे जरूरी चीज़ इसी में ध्यान देना है आपको। यहाँ जावा क्रमांक को लोग लिख देंगे, दिनांक को पहले से मत भरे रहेंगे। क्लियर है। क्योंकि दिनांक को पहले का आप 1 महीना पहले का भर देंगे ना, तो आपको वहाँ भगा देंगे, फिर से बनवाने जाना पड़ेगा, इसलिए परेशान होंगे। क्लियर है। दूर दूर से आए रहते हैं, इसलिए दिनांक को आप वहीं पर जाके भरेंगे। ठीक है। वहाँ जाके बात कर लेंगे, 1 आध हफ्ता पहले का भर देंगे। क्लियर है। 1 हफ्ते पहले का, 7 दिन पहले का दिनांक भर देंगे। तो जावा क्रमांक लिखवा लेंगे, दिनांक को मत लिखवा रहेंगे, दिनांक को खुद ही लिख लेंगे 7 दिन पहले का। क्लियर हुआ। वैसे अब ये आवंटन सूची जारी होगा तो उसी में बीच का आप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसी में विशेष ध्यान देना है आपको। उसके बाद ये तो आपका नाम रहेगा, फिर ये विद्यालय का नाम, ये देखिए वर्तमान में कार्यरत है तो वर्तमान का भी, इसको भी बनवा लिए रहेंगे। ये आपका हेड मास्टर का सील भी होना चाहिए, साइन बस नहीं होना चाहिए ना, कई लोग साइन बस करा के आ जाते हैं, सील नहीं लगाते हैं, तो सील भी होना चाहिए विद्यालय का, तभी मान्य होगा। क्लियर हुआ। और जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी, इनका सील साइन दोनों होना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए उक्त प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काट छाट इसमें नहीं होना चाहिए। और देखिए उस जगह पर अगर काट छाट हो गया तो काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जाएगा। और देखिए इसमें तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो, बहुत पहले का आपको साइन नहीं कराना है। क्लियर है। तत्कालीन तिथि बोल रहा है,
तो बहुत पहले का साइन नहीं करवाएंगे, साइन करवा ले रहेंगे लेकिन दिनांक को खुद से भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? डेट को खुद से लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपके अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पर आप देखेंगे मान्य होगा, ये जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात ही मान्य होगा। उसके बाद देखिए यह प्रमाण पत्र आवंटन सूची से 30 दिन पूर्व तक मान्य रहेगा। अभी आवंटन सूची तो आया नहीं है, हटा दिए। आवंटन सूची जब आएगा उसके 30 दिन पूर्व का मान्य होगा। इसीलिए जब आवंटन सूची आएगा तो उसे एक आध हफ्ता पहले का तारीख लिखेंगे, साइन भले करा ले रहेंगे और तारीख को आप अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखिए आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र, ये सेम वही है, बस इसमें आपको ध्यान देना है ये क्या है आपका 2 साल तक कार्य वाला है, ये भी लगेगा, ये बहुत जरूरी है। दोनों को बनवा लिए रहेंगे, दोनों में साइन करा लिए रहेंगे। ये 2 साल वाला बहुत जरूरी है, 2 साल इसको भी करेंट का डालना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जो है इसका आपका है इसको भी आपको क्या करना है 2024 से 2026 का ही बनवाएंगे। 2024 से जैसे आपका जुलाई से स्टार्ट होता है तो जुलाई 2026 से 2024 से 2026 का आप बनवाएंगे। एकदम बहुत पहले का बनवाएंगे वो नहीं चलेगा। क्लियर है? तो बहुत पहले का आपको नहीं बनवाना है, जुलाई 2024 से जुलाई 2026 का आप बनवाएंगे। इसमें आपको लिखना है, दिनांक लिखा है आपका, ठीक है। जैसे 16 जुलाई को आपका मतलब जून से खुल जाता है, वैसे तो आप जून से जून लिख सकते हैं या जुलाई से जुलाई। 24 से 26 का ही बनवाएंगे 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखेंगे स्टाम्प में ये सबको लिखवाना है। 10 रुपये के स्टाम्प लेकर के लोग नोटरी करके देंगे, पूरा याद रखेंगे, नोटरी करके उसको देंगे। यहाँ पर ये सब फॉर्मेट को लोग लिखेंगे, ये लिखवाना है। मैं अपना नाम, पिता या पति का नाम, आपको परीक्षा का अनुक्रमांक, ये सब आपको लिखवाना है उसमें। ये सब आप देख रहे हैं, क्लियर है। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। अगर आपको अध्ययन केंद्र में परिवर्तन चाहिए, जैसे किसी को मान लीजिए रायपुर मिल गया, ठीक है, रायपुर के आदमी को बिलासपुर मिल गया, बिलासपुर के आदमी क्या मिल गया, रायपुर मिल गया स्टडी सेंटर। क्लियर है? तो क्या करेंगे, दोनों आपस में सहमति के आधार पर अपना अध्ययन केंद्र परिवर्तन करा सकते हैं। रायपुर वाले रायपुर, बिलासपुर वाले बिलासपुर, वही है मतलब स्टडी सेंटर 10 दिन पढ़ने जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका फॉर्मेट दिया है। अगर आपको अध्ययन केंद्र और उसके ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन के अंदर में, 1 हफ्ता के अंदर में आपको क्या कराना रहता है, अध्ययन केंद्र में परिवर्तन कराना रहता है। इसका फॉर्मेट है आपको इस प्रकार। देखिए साथियों, आपके द्वारा कुछ बहुत सारी समस्याएं रहती है जिनका समाधान कर लेना पहले से बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे शपथ पत्र कहाँ बनवाना है, तो याद रखें शपथ पत्र आप अपनी तहसील में या किसी भी तहसील में बनवा सकते हैं। जहाँ पर नोटरी होता है वहाँ पर आप कहीं पर भी जाकर बनवा सकते हैं, जरूरी नहीं अपने ही तहसील से बनवाएं। उसके बाद देखिए शपथ गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट किसी को नहीं लगेगा, ध्यान देना है, गैप सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगता। अनुभव प्रमाण पत्र किस डेट का बनवाएं, अनुभव प्रमाण पत्र बता दिया हूँ आपका। अभी जो आवंटन सूची आएगा उसके 1 हफ्ता पहले का आप उसमें तारीख को लिखेंगे। माइग्रेशन किसका लगेगा, स्कूल या यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर आपने जहाँ भी पढ़ाई की है वहाँ लगेगा। अब चूँकि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा, वो उन्हीं का लगेगा। लास्ट ईयर जहाँ भी पढ़ाई की जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ का माइग्रेशन आपको लगेगा। क्लियर है? तो बीएड में तो आपको स्कूल का नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी का ही लगेगा। इसको आपको ध्यान देना है। अगर आपने सुंदरलाल शर्मा से पढ़ाई किया है तो आपको क्या है पिछले लास्ट ईयर, तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। शादी के बाद महिलाओं का सरनेम चेंज होने पर क्या करें, उनको या तो आपको क्या है मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको नहीं लगेगा। विद्यालय का नाम, जावक क्रमांक व दिनांक मैं तो बता दिया हूँ। जावक क्रमांक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है, सरस्वती शिशु मंदिर जो भी, या गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल का नाम। जावक क्रमांक वो लोग लिख कर देंगे। दिनांक को बहुत पहले का नहीं लिखवाएंगे, आवंटन सूची जारी होने के 7 दिन पहले का लिखा। मतलब आवंटन सूची जब जारी होगा तो दिनांक को आप अपने मन से लिख सकते हैं, 7 दिन पहले का, बहुत ज़्यादा पहले का नहीं लिखना है। आय प्रमाण पत्र किसे बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बता दिए, ओबीसी, नॉन क्रीमीलेयर। लेकिन याद रखेंगे अगर आप इनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है तो आपको भी नहीं लगेगा आय प्रमाण पत्र। बीएड शुल्क चालान पेमेंट कैसे करना है, आपको कैश लेकर जाना है, चालान बनवाना है। अगर आप नहीं लेकर गए बहुत मुश्किल परिस्थिति में तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो और ले लेंगे आपका ऑनलाइन से।
चालान आपको कहाँ बनवाना है, वहीं जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ आप जाएंगे, उस लाइन में रोड में ही है, वहीं से आपको बनवाना है। डेब आई डी या ABC ID ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखेंगे। तो इसको पहले से बनवा कर जाए, क्योंकि वहाँ सर्वर प्रॉब्लम रहता है, इसलिए घर से ही डेब ID बना कर जाए। तो डेब ID बनाने के पहले आपको ABC ID बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डिजी लॉकर ओपन करना पड़ेगा। क्या, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में आप लॉगिन होंगे तो वहाँ आपको ABC ID मिल जाएगा, उसके बाद आप डेब ID बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डेब ID कैसे बनाए, ABC ID कैसे बनाए, तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको मतलब बना सकते हैं देख करके। क्लियर है, ABC ID डेब ID कैसे बनाना है, पहले से बना कर जाए, नहीं तो वहाँ परेशान हो जाएंगे। गवर्नमेंट टीचर आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, इनको भी बनवाना पड़ेगा आपको आय प्रमाण पत्र। क्लियर है, गवर्नमेंट टीचर को माइग्रेशन भी लगेगा। यहाँ देखिए आपका वर्तमान में कार्यरत होना जरूरी है या नहीं। देखिए गवर्नमेंट वाले तो कार्यरत ही रहते हैं, प्राइवेट वाले नई भी पढ़ा रहे हैं तो भी आपको उनको क्या करना है, साइन करवा लेना है, दोनों में, वर्तमान वाले में और 2 साल के अनुभव वाले में। क्लियर है, और 2024 से 2026 का ही बनवाएंगे। क्लियर है, चाहे आप पुराना कितने भी पढ़ा रहे हैं, नवीन ही चलेगा, एकदम पुराना नहीं बनवाना है। पुराना जाति निवास चलेगा कि नहीं, ऑफलाइन वाला सब चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। मैरिज सर्टिफिकेट तो बता दिया, मैरिज सर्टिफिकेट आपका उसमें लगेगा। इससे पहले PSSOU में पढ़े हैं तो माइग्रेशन लगेगा क्या, अगर सुंदरलाल शर्मा से आपने पढ़ाई किया तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा, लास्ट ईयर ना, इससे पहले लास्ट ईयर जहाँ पढ़ाई किया उसके बाद इसमें पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल का पंजीयन क्रमांक, तो आपका पंजीयन क्रमांक आपको लगेगा, उसमें पंजीयन क्रमांक रहता है स्कूल का, वो लोग लिख देंगे। TC इसमें नहीं लगेगा। क्लियर है, TC तो लगेगा ही नहीं। 12th के बाद गेप क्या करें, चूँकि B.Ed है तो गेप तो रहेगा ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन की PDF नहीं है तो ये आपको जरूरी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे उसका PDF। वर्तमान और अनुभव दोनों को होना चाहिए। 12th में यहाँ पर देखिए जो जनरल है उनको 50%, बाकी ST SC OBC और फीमेल और PH इनको 45%, सेम ये सब वही है सब में। क्लियर है, B.Ed या DLED अध्ययन संस्थान तो बता दिया, B.Ed का अध्ययन संस्थान आपका। देखिए किसी प्रश्न है, सर ऑनलाइन आवेदन भरते समय मेरा 10वीं का % मिस्टेक हो गया, इससे कोई परेशानी हो सकती है क्या वेरिफिकेशन के समय। तो क्या करेंगे आप, जो वेबसाइट में जाएंगे PSSOU पोर्टल में, वहाँ B.Ed DLED प्रोग्राम में आप जाएंगे, B.Ed DLED प्रोग्राम, ठीक है, B.Ed या DLED प्रोग्राम में आप जाएंगे तो वहाँ आपको वहाँ के टीचर का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। क्लियर है, PSSOU में लास्ट 2 ईयर में प्राइवेट में कॉलेज रहने से कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। तो देखिए आपका यूनिवर्सिटी अलग अलग है, अगर आपका यूनिवर्सिटी अलग अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी अलग होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सुंदरलाल शर्मा से पढ़ाई कर सकते हैं। सर मार्कशीट में पिता के नाम में सरनेम है और जाति निवास में नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्या। तो आपको क्या करना है, शपथ पत्र बनवा लेना है। क्लियर है, शपथ पत्र बनवाएंगे तो आप, तो ये क्या है आपका बन जाएगा, शपथ पत्र बनवा लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सर मैंने फॉर्म अप्लाई करते समय 12th तक का जानकारी दिया था पर ग्रेजुएशन में हो चुका है, ये तो आपका DLED वाला है। तो साथियों इसी प्रकार और भी अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, तो आपकी सभी समस्या का समाधान पहले से करके जाना है। क्लियर हुआ, ताकि आपसे कोई भी परेशानी ना हो। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।